उनको तो पार्टियों की सत्ता बनाने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी से कभी यह सवाल करते हुए दिखाई हो कि भाई इसके पहले 5 साल से लोग लड़ रहे हैं, कहां हैं आप? पाई पाई की भुगतान देने के बाद झारखंड की बात करते तो नजर आते हैं, लेकिन उस झारखंड की सरकार जब उसी सरकार को उसके 5 साल पहले यह घेरते नजर नहीं आता कि तुम्हारी राज्य की गवर्नमेंट तब भी थी और वहीं के लोग आत्महत्या कर चुके थे, और उनकी जमीनों को, उनके ऑफिसों को बंद करके उनके अधिकारियों को सीज क्यों नहीं कर दिया? क्या तब हेमंत सोरेन नहीं थे क्या? और आज हेमंत सोरेन है, ठीक है, अगर आज है तो आज उन्होंने वादा किया था, तमाम बिहार के से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने वादा किया था सदन में खुलेगा। आज सदन समाप्त होने की स्थिति में है। अब पप्पू साजी से, पप्पू यादव जैसे लोग ये कहते थे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हिला दूंगा, मैं सदनों को चलने नहीं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कराने नहीं दूंगा। कहां है? अब गायब हो गए। कहां है वो? वोट लेने बड़े बड़े दम भरी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पे जब लोग टूट जाते हैं ना, तो लोगों को वो रास्ते तलाश करने पड़ते हैं कि इनको सबक सिखाया जाए, और कभी कभी लोग अपने रास्ते बदल देते हैं जब न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास उठ जाता है, जब कानून से विश्वास उठ जाता है, राजनेताओं से विश्वास उठा, तो उनको दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं जो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। आज एक नाम से देश में गूंज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। बहुत लोग तो बोल रहे थे लॉरेंस बिश्नोई का। क्या आप चाहते हैं कि देश की कानूनी व्यवस्था से बड़ी होकर के हम लॉरेंस बिश्नोई की मदद लेने चले जाए? क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भंगुर होकर लॉरेंस बिश्नोई की मदद लेने चले जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट भी यह कहना चाहती है तो तुम लॉरेंस बिश्नोई से मदद दो? भारत की सरकार तो उनसे मदद ले रही होगी ना, तमाम राजनेता उनसे मदद ले रहे होंगे ना, अपराधियों को संरक्षण दे रही है भारत की सरकार ना। अब हमको लगता है कि हमको भी अपराधियों की शरण में जाना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के साथ अपनी न्याय की गुहार लगानी चाहिए। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देती है तो हम भी चलेंगे साबरमती की जेल में, लॉरेंस बिश्नोई से मांग कि भाई हमारी मदद कर। जब देश की न्याय व्यवस्था यही रह गई है, देश की कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था यही रह गई है, तो हमको अपराधियों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी होगी। ठीक है, हम 1-1 रुपया अगर इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके आंदोलन कर सकते हैं, तो 1-1 रुपया इकट्ठा करके लॉरेंस बिश्नोई को दे सकते हैं। देखिए ये है पीड़ा। माननीय जज साहब, ये लोग तो नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा, अब मैं तो बोलता ही रहा हूं। तो माननीय जज साहब, ये है पीड़ा। अब आप लॉरेंस बिश्नोई बना रहे हैं, जो भी तारीख दे रहे हैं, 7 जनवरी का, 8 जनवरी का, 12 जनवरी का, 20 जनवरी का, तारीख दीजिए, तारीख पर कुछ दो टूक कर दीजिए। ये लोग सब आपके मातहत हैं, मैं तो नहीं मातहत हूं। मैं तो साफ साफ आपको कहता हूं, मुझे न्याय के मंदिर में मुझे सिर्फ और सिर्फ पाप दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, बेईमानी दिख रही है, झूठ दिख रहा है, दलाली दिख रही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है न्याय के मंदिर में। चीफ जस्टिस का बेटा, चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए अपीयर हो रहा है बताने की जरूरत है क्या? बताऊंगा क्या? मेरी आंख में आंख डालना मुश्किल हो जाएगा। मैं भारत के सभी न्यायाधीशों को मैं बोल रहा हूं, मेरी आंख में आंख डालना मुश्किल होगा। और हिम्मत है तो इस पत्रकार के आंख में आंख डाल करके बात करिए, बुलाइए मुझे कोर्ट परिसर में, जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए दलाली कर रहा है, चीफ जस्टिस का बेटा किसके लिए अपीयर हो रहा है, बोलूंगा, और आपके पास जवाब नहीं होंगे। आज कुछ दलाल यहां भी हैं, बिलियनर दलाल, वो घूम रहे हैं प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिलियनर दलाल, बिलियनर दलाल, ड्रग डीलर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पीएम के कार्यालय के आगे पीछे घूम रहे हैं। घुमाइए। अरे ये सत्ता का हालत आपने ऐसा कर दिया, इस देश को बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट करते जा रहे हैं आप सभी मिल करके। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसलिए आज स्टूडियो में बैठ करके ये पीड़ित कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को ही चंदा दे आएंगे। ये हालत कर दिया आपने, सोचिए, विचार कीजिए। मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बोलिए कुछ, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, बोलिए। हाँ राजा राम जी बोलिए, बोलिए राजा राम, बोलिए, बोलिए, बोलिए। सबसे पहले तो सर क्यूआई नेटवर्क से जुड़े सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आशुतोष जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हम लोगों की पीड़ा को पूरे भारत देश में उठाया। हम तो लड़ रहे हैं सर, हमें कोई जो घर फूको आप लो, चलो हमारे साथ। नहीं सर, तो हम तो है, बड़े बड़े मीडिया हाउस है, बड़े बड़े पत्रकार है, लेकिन कोई हमारी कोई बड़े नहीं है, वो सब छोटे, कोई हमारी दर्द की आवाज नहीं उठाते। जो पीड़ितों के साथ नहीं, जो गरीबों के साथ नहीं, वो बड़े नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको हम धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं
जो कि हम निवेशकों की आपने पीड़ा उठाई, हम निवेशकों की स्क्रीन ब्लैक करने वाला पत्रकार सब देख रहे हैं ना कहाँ घूम रहा है। जी सर, सब एजेंडाधारी है। बिल्कुल बिल्कुल उसको खाली उसको खाली मोदी से नफरत है। सारा हम इस मोदी तरह की मीडिया है पत्रकारिता सर। नहीं करते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल मोदी की बिल्कुल आलोचना करते हैं, राहुल की आलोचना करते हैं, जी जी जो सर, हमारे सामने में आता है उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना बिल्कुल करने लायक सभी बात। मोदी मीडिया हो चुका है सर इस समय। आज की डेट में सच्चाई से बात रखने वाला मीडिया समूह बहुत कम है, और मैं इसी बात का धन्यवाद देता हूं सर आपको कि आपने सच्चाई को साथ दिया, सच्चाई की बात रखी। और मैं तो ये कहूंगा सर कि 12 साल से हम लोगों को न्याय नहीं मिला, और आज अगर हमें न्याय मिल भी जाता है तो वो न्याय नहीं, वो अन्याय कहलाएगा सर, क्योंकि 12 साल में जो न्याय मिलता है वो अन्याय की श्रेणी में आ जाता है। 12 साल तक हम लोग तड़पते रहे, पैसे पैसे के लिए हमारे जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ता मोहताज होते रहे, बच्चों की शादियां रुक गई, बच्चों की पढ़ाइयां रुक गई, तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली, तमाम लोग पैसों को देखने के लिए आखिरी समय तक तड़पते रहे, और आखिरकार वो लोग मर गए। हम लोग बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, और हम ये निश्चित कह रहे हैं कि अगर आज भी सारा प्रबंधन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना तो पूरे दिल्ली के रोड जाम होंगे। पूरे भारत के एक एक जमाकर्ता इन दिल्ली के रोडों पे आएंगे और इस दिल्ली के रोडों को जाम करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को जाम करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट को घेरे, चाहे दिल्ली के रोड को जाम करे। ये मैं दावा करता हूं कि 13 करोड़ जमाकर्ता पूरे दिल्ली को घेर लेंगे, और पूरे 13 करोड़ जमाकर्ता आने वाले साल में दिल्ली के अंदर होंगे, और निश्चित रूप से इस दिल्ली को घेर के हम न्याय लेंगे और लड़के लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सहारा को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि हम पाई पाई वसूलेंगे, चाहे वो सहारा शहर बेचे, चाहे एम्बे वैली बेचे, चाहे वो अपना मुख्यालय बेचे, चाहे सहारा शहर 217 शहरों की जमीन बेचे, हम पाई पाई वसूलेंगे। चाहे अच्छे से वसूले, चाहे विष्णु ही को पैसा देके वसूले, लेकिन हम वसूलेंगे जरूर इन लोगों से पाई पाई, चाहे हमें विष्णु ही को ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन इन लोगों को खुलेआम चेतावनी दे रहा हूं, मैं अपने शब्दों से भी चेतावनी दे रहा हूं, पूरे 13 करोड़ जमाकर्ताओं की ओर से चेतावनी दे रहा हूं कि इनसे हम पाई पाई वसूलेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में वसूले। जी सर आशुतोष। कटियार साहब नहीं, बोलिए बोलिए कटियार साहब, हाँ, बोलिए बोलिए। डर गए आप? ना तो आप डर गए लग रहा। धन्यवाद पाठक जी सर। हाँ, सब उस समय का शब्द आना चाहिए। अच्छा अभी मैं पूछता हूँ सवाल आपसे। क्यों भाई चैनल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी दर्शक को मेरा प्रणाम। मैं बिहार से हूँ। खासतौर पे मैं पाठक जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार जो हमारे जमाकर्ता सुसाइड करते नजर आए थे, हमारे एजेंट बंधु सुसाइड करते नजर आए थे, जो 10,000 लगभग प्लान हो चुके हैं। इस मामले को लेकर के मैं पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने लाखों का जान बचाया। बिल्कुल कहा, जान देने से नहीं होगा ना, जान रोकने से होगा, बचाने से होगा, लड़ने से होगा। आवाज देश के एक एक जमाकर्ता आपकी सुन रही है, प्रत्येक दिन देख रही है, कब 2 बजेगा इंतजार करती है। आपने सबको एक आशा का दीप जलाई है। इसके लिए मैं आकर के आज आपसे साक्षात्कार मिल करके मुझे काफी संतुष्टियां मिली है। नहीं, मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही कह रहा हूं, आप लोग एकजुट होकर के लड़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। भाई जीवन खत्म कर देने से तो नहीं होगा, लड़ने से होगा। कोई आपको बेवकूफ बना करके मान लीजिए पैसा लेके चला गया, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उससे पैसा निकाल, ताकत होनी चाहिए, इसलिए एकजुट होना पड़ेगा। और ये भी मीडिया का टेस्ट है, ये जान लीजिए, ये मीडिया का टेस्ट है कि हम इस लड़ाई को जीतते हैं या हारते हैं। हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं, ये भी हमारा टेस्ट है कि क्या मीडिया कोई लड़ाई जीत सकती है, अकेला खड़े होकर के जीत सकती है। जब लिगेसी मीडिया साथ में ना खड़ी हो तो देश के 13 करोड़ जमाकर्ता आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। हाँ बस, तो हम अकेले नहीं है तो हम जीतेंगे, मान के। मैं अपनी बात बता दूं, जीतेंगे। मैं अपनी बात बता दूं, एक हंसता परिवार, एक लड़का 22 साल का जो दुनिया में मेरे पैसे के इलाज में खोया, पत्नी पहले माँ, लड़का के बाद माँ मैं कैंसर के इलाज में मैं खोया, पत्नी 2018 में पैसे के इलाज में मैं खोया हूं। अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं पाठक जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये अपने एनर्जी मेरे ऊपर रखे हैं, और मैं आकर के आज मीडिया के सामने रख रहा हूं, खुली बातों कह रहा हूं देश को, सरकार को। हमारी आवाज जहां तक जा रहा है,
ये ज्वाला मेरे अंदर नहीं, 13 करोड़ अंदर में जो ज्वाला है, इस बात को न्याय देने का, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वो अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करें। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरने का प्रयास करें, चाहे सहारा प्रबंधक को इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें, अन्यथा देश को बचाने के लिए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जनता की जब आवाज, जनता की दर्द, जनता जब खुल करके बाहर निकल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। अगर रोके हैं तो हमारे पाठक जी सदैव अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं हमें कि आपका न्याय मिलेगा। जब तक आपका न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं लड़ते रहूंगा, ये अपना वचन दिए हुए। भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, सुनिए पीड़ा। मां खो दिया, पत्नी खो दी, बेटा खो दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर भरोसा रखूं। आप कह रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं इनकी पीड़ा देख करके अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, जिनको आवाज नहीं है उसकी आवाज हूं मैं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं